ठीक है, तो एक लाइन लिखना है आपको। यस सर बोलिए। टू हिज स्क्वायर टू इज कोएमिस्ट्रेस yes was written was to his written chemistry was written in 1651 1651 1651। कुछ बातें मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, जैसे कि ही वॉज बोर्न ऑन 31 ऑफ मार्च 1621 वाइनस्टेड यूके में इनका बॉर्न हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो हुई थी 16 अगस्त 1678 के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी लंदन यूके में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ही वॉज रिगार्डेड वन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स एंड सेटरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। वो सेटरिस्ट भी माने जाते हैं और पॉलिटिशियन भी माने जाते हैं। और पॉलिटिशियन माने जाते हैं तो इनका जो कैरियर रहा है पॉलिटिकली वो 1659 से 1657 से 1660 के बीच में ये हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी बैठे हैं। और इसके अलावा एक बात मैंने बताई थी कि बिटवीन 1659 एंड 1678 कॉमनवेल्थ पीरियड के दरमियान ही वॉज अ कॉलीग एंड फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, और बाद में ये जॉन मिल्टन के कॉलीग भी बने थे। जॉन मिल्टन को तो आप जानते ही हो। जॉन मिल्टन एक बहुत बेहतरीन पोइट है, उनके बारे में है। तो टू हिज कोएमिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वेल का है। इसमें इनकी जो कोई जो वर्ड है COY कोय, आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हाँ सर आ रही है आवाज। ओके, तो कोई का मीन होता है एक तरीके से कोई जो शर्मीला किसी का स्वभाव होता है, साइनेस उसके अंदर हो, SHYNESS, एक साइनेस का जो बिहेव होता है वो कोयनेस कहलाता है या कोय कहलाता है। तो इनकी इन्होंने एक लेडी है जिनके बारे में एक इमेजिनेशन रखी है, और वो इमेजिनेशन कुछ इस तरीके से रखी है, ऐसे लगता है कि जिस लेडी के बारे में वो बात कर रहे हैं वो जैसे कि रियल हो। हालांकि वो रियल है नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रियल जैसे ही उन्होंने अप्रोच किया है उसे। तो फर्स्ट लाइन है हैड वी बट वर्ल्ड इनफ। वो कहते हैं कि क्या, मतलब डायरेक्ट उन्होंने सेकंड जो वर्ड यूज किया है वो वी वर्ड यूज किया है। वी का मीन होता है जैसे अपना जो पोइट है उसके साथ किसी और का होना, तो वो दोनों की बात कर रहे हैं, यानी कि खुद की भी और खुद की बिलवर की भी। जैसे उन्होंने कहा हैड भी, क्या हमारे पास था, क्या था, बट वर्ल्ड इनफ, यानी कि अगर हमारे पास बहुत टाइम होता तो ये संसार जो है वर्ल्ड इनफ, ये संसार भी काफी होता। कैसे कि यदि उनके पास बहुत समय होता तो उन्हें इन फ्यूचर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं आती। एंड टाइम और समय होता, यानी कि इस फ्यूचर सॉरी इस जनरेशन के अंदर, इस टाइम के अंदर अगर हम रहते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस संसार में। दिस क्वेनिस, ये जो आपका साई नेचर है, साई मतलब शर्मीला जो स्वभाव है, लेडी, यानी कि वो डायरेक्ट उनको अप्रोच कर रहे हैं अपनी बिलवर को, और उनको कह रहे हैं कि अगर आप होती और आपके और मेरे दोनों के पास बहुत समय होता तो हमें इस संसार के अंदर रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। वर नो क्राइम, और अगर ऐसा होता तो देयर इज नो क्राइम, तो ये कोई अपराध नहीं है। वो कहते हैं कि ये कोई अपराध नहीं है, अगर आप मेरे साथ होते मैं आपके साथ होता। वी वुड सिट डाउन, फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता कि हम दोनों के पास टाइम होता, हम दोनों पास होती, तुम मेरे पास होती, तो वी वुड सिट डाउन, हम दोनों बैठ जाते, यानी हम दोनों बैठते और दोनों बैठते एंड थिंक, और सोचते विच वे टू वॉक, क्या सोचते, विच वे टू वॉक, किस तरीके से वॉक करें, किस तरीके से वॉक करें, एंड पास आर लॉन्ग लव्स डेज, और ये जो लॉन्ग लविंग डेज हैं इनको किस तरीके से पास किया जाए, गुजारा जाए, ऐसा वो सोचते। फिर वो कहते हैं कि दाओ, दाओ ओल्ड एंशियंट जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर दाओ जो वर्ड है वो स्टैंड करता है यू के लिए। तो उन्होंने कहा यू बाय द इंडियन गंगेज, तुम खड़ी होती कहाँ, इंडियन गंगेज पर, यानी कि इंडिया की जो होली रिवर है, होली रिवर ऑफ इंडिया, जिसे अपन
गंगा कहते हैं। तो वो गंगा की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप तो कहाँ होती गंगा के किनारे, साइड शुडेस्ट रवि स्पाइन, और शुडेस्ट क्या खोजते, क्या रूबीज को खोजते। रूबीज जो समुद्र में पाई जाती है, तो वो बोलते हैं कि शुडेस्ट रूबीज फाइंड आई, और मैं बाई द टाइड ऑफ हम्बर, और मैं टाइड हम्बर रिवर के पास खड़ा होता। टाइड हम्बर जो रिवर है वो है इंग्लैंड के अंदर। और आप ये समझ सकते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया की जो नदियां हैं, यानी कि गंगा जो रिवर है आपकी और जो टाइड हम्बर है, इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को भी कुछ नहीं मानते, यानी कि वो ये सोचता है कि अगर तुम वहां होती और मैं यहाँ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि दोनों नजदीक ही थे। कैसे? यदि हम एक दूसरे से अटैच होते और लव होता हम दोनों के बीच में तो। फिर उन्होंने कहा अंबर वुड कंप्लेन, और अंबर से शिकायत करते। क्या शिकायत करते? आई वुड लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता 10 ईयर्स। 10 ईयर्स मतलब 10 साल तक। और 10 साल तक लगातार किसी काम को करना, इसका मतलब है अ लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम को जब हम किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो यही एक्सेजरेशन कहलाता है, यानी किसी बात को बड़ा चढ़ा के किया। तो ये एक्सेजरेट किया इन्होंने इस बात को, और कहा आई लव यू या आई वुड लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता रहता 10 ईयर्स, 10 साल तक, बिफोर द फ्लड, फ्लड के आने से पहले। फ्लड तो जानते ही हैं आप। बाढ़। हाँ, और फ्लड जो है वो डेस्ट्रॉयनेस को स्टैंड करता है, यानी कि सब कुछ बर्बाद होने से पहले मैं 10 साल तक आपके नजदीक रहता, यानी आपसे आपके अफेयर में रहता। एंड यू शुड, और तुम भी रहती। इफ यू प्लीज, अगर तुम चाहो, रिफ्यूज, तुम चाहो तो मना कर सकती हो। एंड टिल द कॉन्वर्सेशन ऑफ द ज्यूज, लेकिन कब तक? जब तक यहूदियों का, ज्यूज मतलब यहूदियों का क्या चल रहा है? कॉन्वर्सेशन चल रहा है। कॉन्वर्सेशन मीन वार्तालाप। जब तक उनकी बात चल रही है तब तक तुम क्या कर सकते हो? बता सकती हो मुझे, मना कर सकती हो। फिर वो कहते हैं माई वेजिटेबल लव, यानी कि मेरा जो वेजिटेबल्स के प्रति जो अफेक्शन है शुड ग्रो, और बढ़ जाता। वनस्पति के प्रति जो प्रेम है वो और बढ़ जाता। वास्टर देन एम्पायर्स, एम्पायर्स मतलब साम्राज्य, साम्राज्य की अपेक्षा, यानी किसी राजा का जो साम्राज्य होता है उसकी अपेक्षा भी मेरा जो प्रेम है वेजिटेबल्स के प्रति वो और अधिक वास्ट हो जाता, वास्टर हो जाता, और बढ़ जाता। एंड मोर स्लो, और अधिक धीमा पड़ जाता, कम भी पड़ जाता। यहाँ तक की लाइन में कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देन नेक्स्ट लाइन है एंड 100 ईयर्स शुड गो, एंड 100 ईयर्स शुड गो, और मुझे 100 साल लगेंगे, यानी 100 साल लगती किसमें? टू प्रेज, प्रशंसा करने में। किस बात की प्रशंसा करने में? डाइन आईज, यानी कि उसकी जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी की प्रशंसा अगर मैं करूं, एडमायरेशन करूं, तो मुझे 100 ईयर्स लगेंगे। डाइन आईज, यानी कि तुम्हारी आंखों की प्रशंसा अगर मैं करूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ भी इन्होंने एक वर्ड बोला था एन 100 ईयर्स, और जो 100 ईयर्स है वो स्टैंड करता है किसके लिए? हाइपरबल के लिए। हाइपरबल का मीन होता है किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कहना, और इसी हाइपरबल को मैंने अभी बोला था एक्सेजरेट। क्या? एक्सेजरेट। ठीक। तो उन्होंने कहा एन 100 ईयर्स शुड गो टू प्रेज, 100 साल लगते इसको प्रेस करने में, दाइन आइज, आपकी आंखों को। एंड ऑन, और भी ज्यादा लग सकते थे। और किसकी प्रशंसा करने में? दाई फोर हेड, और यदि मैं तुम्हारे फोरहेड की, फोरहेड कहते हैं मस्तिष्क, ये ललाट, तो वो बोलते हैं कि अगर मैं इसकी प्रशंसा भी करूं तो भी मुझे देखने में भी बहुत टाइम लगता। 200, और लगभग 200 साल लगती टू अडोर ईच ब्रेस्ट, अगर मैं आपकी ब्रेस्ट की प्रशंसा करूं, यानी कि वो अपनी वाइफ से बोलता है या उसको याद करके बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी ब्रेस्ट की प्रशंसा करूं तो मुझे 200 ईयर्स लगेंगे, बट 30,000 टू द ब्रेस्ट। लेकिन अगर मैं बाकी की उसकी पूरी बॉडी की अगर मैं प्रशंसा करूं, यानी कि मैं आंखों को छोड़ दूं, आईज को, फोरहेड को और ब्रेस्ट को, इन तीन चीजों को अगर छोड़ के मैं प्रशंसा करूं तो इट टेक 30,000, 30,000 साल लगेंगे।
यानी कि पूरी पूरी बॉडी की अगर मैं प्रशंसा करूं तो 30,000 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये जो बहुत ज्यादा टाइम बता रहे हैं ये भी क्या है, एक एक्सेजरेशन है। इसी एक्सेजरेशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरबल। ठीक। इसके नेक्स्ट में होने का एन एज, और एक आयु, एटलीस्ट टू एवरी पार्ट, और लगभग समय लगेगा एटलीस्ट टू एवरी पार्ट, हर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एक आयु निकल जाएगी, यानी कि एक जन्म पूरा निकल जाएगा। एंड द लास्ट एज, और जो अंतिम एज होगी, शुड शो योर हर्ट, वो अंतिम जो मेरी एज होगी वो ही आपके हर्ट को दिखा पाएगी कि आपके हर्ट के अंदर कितनी प्योरिटीनेस है, कितना अच्छा है, और आपका बिहेव कितना अच्छा है, और आप किस तरीके से मेरे साथ रहोगी। ये सारी चीजें सोचकर वो बात करता है। और इसके लिए वो कहता है कि लेडी, यानी कि ये बार बार अपनी जो लेडी है इसको बार बार प्रोवोक करता है, यानी कि बार बार उसको बोलता है, और ये लेडी है या नहीं, इसके अलावा भी वो पास नहीं है, फिर भी वो क्या बार बार डायरेक्ट ऐसे लगता है जैसे डायरेक्ट उससे बात कर रहा है, और वो बोलता है यू डिजर्व दिस स्टेट, और तुम इस स्टेट को डिजर्व करती हो। कौन सी स्टेट को, जिस स्टेट में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं, यानी कि तुम्हारी जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं इनकी यदि मैं प्रेस करूं तो काफी टाइम मुझे लगेगा, और वो जो टाइम लगेगा वो वाकई में रियल चीज को बेस करता है। फिर वो बोलते हैं नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, इससे कम कीमत पर मैं तुम्हें अफेक्शनेट नहीं रह सकता, यानी कि मैं तुम्हारे साथ लव में नहीं रह सकता इससे कम में। फिर उसके अलावा वो बोलते हैं बट, लेकिन एट माई बैक, लेकिन अगर मैं इसके अलावा बात करूं, इसके पीछे में बात करूं, आई ऑलवेज हियर, पीछे मैं हमेशा सुनता आया हूँ। क्या सुनते आया हूँ, टाइम्स विंस्ड चैरियट हरिंग नियर, वो कहते हैं कि टाइम्स विंस्ड चैरियट हरिंग नियर, इसका मीन है इस लाइन का कि टाइम का जो चैरियट है, चैरियट अपन बोलते हैं रथ को, तो समय जो है वो अपनी तरह से यात्रा करता जाता है, हरिंग नियर यानी कि जल्दी जल्दी में निकल जाता है समय। एंड योंडर ऑल बिफोर अस लाई, और जितने भी योंडर हैं, योंडर वर्कोलिक पर्सनैलिटीज लाइक फार्मर, तो वो उनके लिए बोलता है एंड योंडर ऑल बिफोर अस लाई, और सभी योंडर्स मेरे सामने अगर पड़े हों, डिजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, और यदि मेरे सामने सभी डेजर्ट्स पड़े हों, वास्ट इटर्निटी यानी कि जहां तक मैं देखूं अनंत जगह तक, वो पूरी जगह कैसी दिखाई दे मुझे, डिजर्ट दिखाई दे, सुनसान उजड़ी हुई दिखाई दे, तो भी दाई ब्यूटी, तो भी तुम्हारी जो ब्यूटी है, शैल नो मोर बी फाउंड, तो भी नहीं पाई जा सकती, यानी कि ये सारी चीजें मुझे संसार में और भी कोई चीज मिले तो भी तुम्हारी जो ब्यूटी है उसके समान जैसी कोई दूसरी चीज मुझे नहीं मिल सकती। ऐसा किसका मानना है, तो एंड्रयू मार्वेल का। और एंड्रयू मार्वेल ये जो सारी बातें कर रहे हैं वो अपनी अपकमिंग वाइफ, या फिर कह सकते हैं कि अपकमिंग जो लवर है, ओनली इमेजिनेटिव लवर, उसको ध्यान रखते हुए माइंड में इमेजिनेशन करके ये बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा मोर बी फाउंड नॉट, और ना ही इन द मार्वल वर्ल्ड, मार्वल कहते हैं ना कांच के, और मैं कांचनुमा आकृतियों में भी इसके अलावा कुछ नहीं देख सकता। और कांच जो है, मिरर जो होता है, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टैंड करता है। फिर उन्होंने कहा सेल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग, अगर मैं गाता भी हूँ तो वो इको साउंड, इकोइंग साउंड होता है। इको साउंड कहते हैं यदि साउंड के होने पर सेकंड साउंड आए, या फिर साउंड टू साउंड, यानी कि आवाज के आने पर दूसरी आवाज का आना, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में प्रतिध्वनि, लाइक अ प्रतिध्वनि। तो माई इकोइंग सॉन्ग यानी मेरे गाने वाले गाने की प्रतिध्वनि को देन वोम्स सेल ट्राई, और शायद वोम्स, वोम्स की ध्वनि, तो ये भी क्या करेंगे, सेल ट्राई, शायद वो कोशिश करें दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी, और शायद इसी की वजह से आपकी लॉन्ग प्रिजर्व, काफी समय से संरक्षित वर्जिनिटी रही है। वर्जिनिटी जो है वो लॉयलिटी को स्टैंड करती है, और ये जो लॉयलिटी है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स लाइक वन हु हैज नेवर सेक्स बिफोर, कोई ऐसा जिसने पहले कभी सेक्स नहीं किया हो, उस बंदे को हम बोलते हैं वर्जिन। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो वर्जिनिटी है वो भी प्रिजर्व है। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और तुम्हारा जो सम्मान है, क्वेंट ऑनर है, वो टर्न टू डस्ट किसमें बदल जाएगा, धूल में बदल जाएगा।
एंड इनटू एसेस ऑल माय लस्ट, और मेरी जो एंड इनटू एसेस ऑल माय लस्ट, और मेरी जो लस्ट है, लस्ट जो वर्ड है इसका मीन है एन एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख, एन एपिटाइट टू हैव सेक्स, एन एपिटाइट टू हैव सेक्स, सेक्स करने की जो भूख होती है वो क्या हो जाएगी, इनटू एसेस, राख में बदल जाएगी। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट लाइन्स के अंदर, द ग्रेव स्पाइन, और ये जो ग्रेव है, ग्रेव ये सब ठीक है, एंड प्राइवेट प्लेस और सुरक्षित स्थानों पर भी, बट नन, लेकिन कोई नहीं। जैसे आई थिंक, मुझे लगता है कि डू देयर एम्ब्रेस, कि इन सब से भी डू देयर एम्ब्रेस, हम वहाँ चिंतित होंगे, एम्ब्रेस पे परेशान होंगे। नाउ देयरफॉर, इसलिए, अब इसलिए, while the youthful you sits on the skin like morning dew, और बोलते हैं कि while the youthful you, यानी कि ये जो जवानी की जो रौनक है या जो चमक है आपके चेहरे पर, सिट्स ऑन द स्किन, जो तुम्हारी स्किन पर है, लाइक मॉर्निंग ड्यू, ये ऐसे लगता है जैसे कि मॉर्निंग होने पर जो ड्यू गिरती है, ओस गिरती है, उसके समान है। एंड वाइल, और जबकि द विलिंग सोल ट्रांसपायर, और तुम्हारी जो सोल है, सोल में आत्मा, ट्रांसपायर्स करती है एट एवरी पोर, हर छिद्र के लिए, रोम छिद्र जो होते हैं उनके लिए, एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, लगता है कि जैसे हाल ही में कोई अग्नि जल गई हो, यानी कि तुम्हारी आत्मा इतनी ज्वलंत रहती है, इतनी चमकती हुई रहती है, ऐसे लगता है कि जैसे अगर मैं इसको प्रिजर्व करके देखूं तो वो ऐसे बोलता है कि एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, ऐसे लगता है कि जैसे बॉडी की एक एक छिद्र में क्या लग रही हो, आग लग रही हो। और ये जो आग है या एक तड़प है, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की, यानी कि वो अपनी जो लवर है उसके साथ एकदम मिल जाना चाहता है, एकदम से उसमें खो जाना चाहता है, कुछ इस तरीके से। नाउ, अब लेट अस स्पॉट अस, अब हम अपनी बात करते हैं, वाइल वी में, जब हम हों, वो कहता है कि जब हम हों, एंड नाउ लाइक अमोरस बर्ड्स ऑफ प्री, जैसे कि हम किसी बर्ड्स के सामने अपने आप को फ्री कर दें, फ्री करने का मतलब जैसे हम अपने आप को एक तरीके से हंटिंग के लिए छोड़ दें, हंटिंग लाइक जैसे बोलते हैं ना अपन के, शिकार के लिए छोड़ दें अपने आप को, तो किसी का शिकार बन जाए, यानी कि एक ह्यूमरस बर्ड है उसका हम फ्री बन जाएं। रादर एट वंस आर टाइम डिवोर, बजाय इसके कि हमारा टाइम एक बार में खत्म हो, यानी कि अपना जो टोटल टाइम है, और ये जो टाइम की बात जो वो कर रहे हैं, वो टाइम टोटल टाइम स्पान है, या कह सकते हैं एक व्यक्ति की लाइफ स्पान की बात कर रहे हैं वो, यानी कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों का टाइम इससे पहले कि खत्म हो, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि यदि हम और तुम दोनों एक साथ रहें, इंटरकोर्सली रहें, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, देन देयर इज नथिंग टू रिपेंट, तो वो कहते हैं कि पश्चाताप के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि द टाइम हैज फ्लाइज, टाइम तो गुजर जाएगा, but the pleasure after having sexual intercourse or with the affair with each of them having long time, तो वो कहते हैं कि जो हम शारीरिक सुख भोगेंगे वो काफी लंबे समय तक चलेगा। इफ वी हैव लॉस्ट द टाइम देन एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट, अगर हम टाइम को खो देते हैं तो सब कुछ खो जाएगा। देन द ट्रांजिटरी थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू observe and have to the pleasure of bodily intercourse will be expired, तो वो कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का जो इंटरकोर्स है, उससे जो हमें प्लेजर मिलेगा वो तो लंबे समय तक रहेगा, ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी। तो वो कहते हैं देन लैंग्वेज इन इट्स सो चेप्ड पावर, ये जो हमारी धीरे धीरे पावर है, लैंग्वेज, ये जो हरी भरी चीजें हैं, यानी कि ये जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, स्लो चेप्ड पावर के अंदर चला जाएगा। लेट अस रूल ऑल आर स्ट्रेंथ, अब हमें करना चाहिए कि हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करना चाहिए, लेट वी हैव टू कलेक्ट ऑल द स्ट्रेंथ। और फिर वो बोलते हैं एंड ऑल आर स्वीटनेस, और जो हमारी सब जो अच्छाई है, स्वीटनेस है, जो अच्छाई है, अच्छी चीजें हैं, वो अप इनटू वन बॉल, एक ही बॉल में, एक ही झटके में, एक ही जगह पर आ जाएगा। एंड टीयर आर प्लेजर्स, और हमारे जो प्लेजर है वो टीयर बन जाएगा।
विद रफ स्ट्राइप, एक हल्के से खुरदरे हल्के से स्ट्राइप के द्वारा, ग्रीफ के द्वारा, दुख के द्वारा, थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। यदि हम इन सब की बात करें तो ये सब किससे खत्म हो जाएगा? आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, जीवन के आयरन के गेट से, यानी कि जीवन का जो गेट है, यानी कि वो गेट कौन सा? टू वो इन वर्ल्डली अफेयर्स, एक तरफ से वो किसकी बात कर रहा है? वर्ल्डली अफेयर्स की, यानी सांसारिक कामों की। एंड सेकंड वन इज, यानी कि गेट के एक तरफ तो वो बात करता है वर्ल्डली अफेयर्स की, एंड सेकंड इज डायरेक्टेड विद द हीवन, यानी कि दूसरा जो है वो हीवन को रिलेट करता है, और जो हीवन को रिलेट करता है वो उसकी बात कर रहा है वो डेथ की, यानी कि मरने से पहले और मरने के बाद। तो वो कहता है थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, दस इस तरीके से, दो वी कैन नॉट मेक आवर सन, हम वी कैन नॉट मेक आवर सन, हम हमारे सूरज को नहीं बना सकते स्टैंड स्टिल, कैसा नहीं बना सकते? स्थिर नहीं रख सकते, यानी सूर्य को हम स्थिर नहीं रख सकते। और सूर्य जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? टाइम के लिए। तो वो कहते हैं कि हम टाइम को तो नहीं रोक के रख सकते, या वी विल मेक हिम रन, हालांकि हम उसे चलते रहना देना चाहते हैं। और अगर हम टाइम को चलते रहना देना चाहते हैं तो टाइम तो क्या हो जाएगा? एक न एक दिन पास हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ तो उनका ये मानना है कि इससे पहले कि वो टाइम खत्म हो, तो ना हम दोनों एक साथ रहें और इस लव या अफेयर को इतना एटरनेट या वास्टली लेकर चलें कि ये लाइफ लॉन्ग हम दोनों के साथ रहे। और वो न केवल साथ रहे, बल्कि वो जो प्लेजर हमें मिलेगा एक दूसरे के साथ होने का, साथ रहने का, या एक दूसरे का सहयोग करने का, तो वो जो प्लेजर है वो काफी लंबे समय तक चलेगा। बजाय इसके कि हमारी जो बॉडी है वो ट्रांजिटरी है, आफ्टर डेथ इट विल बी डिस्ट्रॉयड, मरने के बाद ये शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट द प्लेजर व्हाट वी हैव ऑन दैट टाइम, उस टाइम पर अगर हम जो प्लेजर रखेंगे, विल बी फॉर लॉन्ग लास्टिंग, वो क्या है? काफी समय तक सर, आपकी रहेगा। आवाज कट कट के आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही क्या? थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, थोड़े शब्द कट कट के आ रहे हैं। ओके ओके।